नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। इटावा में एक देवर ने अपनी भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जी हाँ, और महिला की मौके पर मौत हो गई। उसने इस हत्याकांड को अंजाम तब दिया जब भाभी मकान की दूसरी मंजिल पर अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे देवर ने भाभी के सिर से लेकर सीने तक कई हमले किए। पूरा मामला उसराहर थाना क्षेत्र का है। कुंजा ग्राम पंचायत के सरेय गांव में गुरुवार शाम करीब 5 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर देवर फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सरेय गांव में अतर सिंह जाटव का मकान है। अतर सिंह के 4 बेटे हैं। मृतका की पहचान दूसरे नंबर के बेटे प्रदीप की 30 साल की पत्नी मोहिनी के रूप में हुई है। आरोप है कि मोहिनी दोपहर के बाद अपने बच्चे को गौरी और रॉकी को मकान की ऊपरी मंजिल पर पढ़ा रही थी। उसी समय मोहिनी का देवर रवि कुल्हाड़ी लेकर छत पर पहुंच गया। इसके बाद उसने भाभी मोहिनी पर हमला कर दिया। रवि ने मोहिनी की गर्दन और हाथों में कई बार कुल्हाड़ी से वार किए। इससे मोहिनी की दर्दनाक काफी हिस्सा से कट गए और दर्दनाक मौत हो गई। चारों तरफ खून ही खून दिखाई देने लगा। इधर बच्चे चिल्लाते चिल्लाते नीचे गिरे और अन्य सदस्यों को ऊपर चलने के लिए बोला। वहीं रवि ने भाभी की हत्या करने के बाद आराम से शरीर पर लगे खून के धब्बे साफ किए और घर के पीछे के रास्ते से खेतों से फरार हो गए। मौके पर पहुंचने मोहिनी के परिजनों ने उसे लेकर सीएचसी सरवाई पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की माने तो आरोपी रवि भाभी पर गंदी नीयत रखता था। मोहिनी ने चाचा वेद प्रकाश को बताया कि प्रदीप की शादी 2014 गांव में बजली थाना सेकिया में मोहिनी उप काजल देवी से हुई थी। शादी के बाद दोनों की 2 संतान हुई। छोटे भाई रवि कुमार की शादी 2020 में हुई। घाटमरपुर के पास एक गांव से हुई थी। रवि की शादी के 6 महीने बाद उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। उसके बाद रवि अपनी भाभी मोहिनी से भाई को छोड़ने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, जो अपने पति को छोड़ने से इनकार कर रही थी। कुछ महीने पहले घर में भाभी को अकेली पाकर उसके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने अपने पति प्रदीप से भी की थी। इसके बाद प्रदीप ने भाई रवि को समझाया और चेतावनी दी। चाचा वेद प्रकाश ने बताया कि रवि ने मोहिनी के सिर पर गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी। उसके हमले से बचने की कोशिश की तो मोहिनी की अंगुली तक कट गई हाथ से। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रवि ने किस तरह उसकी बेटी पर हमला किया। इस सवाल के जवाब में रोते बिलखते परिजनों ने बताया कि गुरुवार को ससुर अतर सिंह और सास गिरवा दोनों बाहर गए थे और पति प्रदीप जेठ गौरव दुकान पे थे। उसके छोटा देवर अनुज भी कहीं बाहर गया था। वह जटानी पूजा करने चली गई थी। तभी आरोपी मौका देकर कुल्हाड़ी से भाभी की हत्या कर दी। मोहिनी ने प्रदीप ने बताया कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। मेरे छोटे भाई रवि ने पत्नी की हत्या की है। वह इससे पहले कई बार ऐसी हरकत कर चुका है जो बताई ना जा सकती। वो मेरे पत्नी के साथ गलत काम करना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी उसका विरोध करती थी। इसी के चलते उसने आज इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रदीप ने बताया कि जिस समय मेरी पत्नी मोहिनी की हत्या हुई तब मेरी बेटी ने दादी को जाकर ये जानकारी दी थी। तब रवि अपनी भाभी पर दर्जनों प्रहार कर चुका था। जानकारी मिलने पर प्रदीप जब घर पहुंचा, प्रदीप की बेटी गौरी ने इस बात की जानकारी दी और चाचा ने मम्मी को कुल्हाड़ी से काट डाला। घटना की सूचना पर सीओ बड़थाना विवेक जवला घटनास्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी उत्साहर सहमत कुमार सोलंकी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और एविडेंस जुटाई गई। तो इटावा के परिसर पुलिस ने संजय कुमार ने बताया कि देवर भाभी के बीच विवाद था। इसके बाद देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर हड़ताल की और आरोपी देवर को शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके साथ हम करते